चैनल केडी व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आमना का था स्कूल डे और उन्हें अपने लंच में कुछ चीज़ें ऐड करनी थी। रात में वो मेरे से नाराज़ हो गई थी कि मैंने मना कर दी थी कि नहीं ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, वीकेंड पे खा लेना, लेकिन उनको चाहिए थी। तो बस वही बात जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कही थी कि पढ़ रही हैं तो फिर ज़्यादा ही वो टेंट्रम्स भी दिखा रही हैं, तो मैं मान भी लेती हूँ कभी कभी, हर दफ़ा नहीं। लेकिन फिर अब उन्हें मैगनम भी खानी थी। फिर मैंने रात में उन्हें बहुत उठाया कि उठें खा लें, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में हो चुकी थी। फिर अगले दिन मैंने उन्हें पूछा, मैंने ऐसे ही मैंने खाने तो देनी नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि स्कूल खा के जानी है मैगनम कि आके खाएंगी? उन्होंने कहा आके खाऊंगी। अगर डैट्स गुड। बस वो स्कूल के लिए रेडी होगी, बच्चे चले गए। उसके बाद मुझे रेडी करना था अपने मियाँ जी का नाश्ता। A few moments later. तो जी अभी बनाने लगी थी मैं खास हस्बैंड के लिए खास चाय। खास हस्बैंड इसलिए क्योंकि वो अपनी चाय खुद बना लेते हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं कहते कि चाय बना दो, लेकिन अगर वो चाय बना दे तो उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, अपनी चाय की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। बचपन से जो हमारे अम्मी अब्बू ने हमें चाय की आदत नहीं डाली थी और हम तीनों बहन भाई चाय नहीं पीते थे। और जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता चाय की आदत पड़ गई थी। और फिर ये चाय जो थी ना, मुझसे खाली चाय पी नहीं जाती थी और खाली चाय होती नहीं थी। ये 2010 की बात है ये। और बस फिर कभी चाय जो थी ना, वो मैंने बेकरी बिस्किट के साथ या कोई भी बेकरी आइटम के बगैर मैं चाय नहीं पी सकती थी। तो फिर मुझे चाय में किसी का साथ भी अच्छा लगता था और अकेले भी नहीं अच्छी लगती थी। तो अम्मी अब्बू के साथ पीनी, जब वो शाम में चाय पीते थे तो मैं भी पी लेती थी, लेकिन साथ कोई चीज़ें होनी चाहिए थी। फिर भाभी आ गई हमारे घर में, फिर सारे मिलके चाय पीने लगे। और फिर हस्बैंड आ गए ज़िंदगी में, तो भी सब उनके साथ शुरू कर दी चाय पीनी। तो ये सिलसिला जो था वो चाय का साथ का चलता रहा कि कोई ना कोई साथ हो जाता। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो है ना वो चाय स्ट्रॉन्ग पीनी होती है, तो मुझे सिर्फ अपने ही हाथ की चाय लगती है, मुझे बहुत कम किसी की चाय पसंद आती है। अच्छा, भाभी के साथ इतना साथ बन गया था कि चाय का हम सुबह शाम चाय पीते थे। और इससे कहता था कि मुझे एसिडिटी हो जाती थी, तो फिर डॉक्टर ने मुझे मना कर दी थी सख्ती से कि आपने चाय नहीं पीनी। तो हुआ क्या कि भाभी ने कंसीव कर लिया और 4 माह से ज़्यादा हो गए हैं कि उन्होंने चाय नहीं पी और मैंने भी चाय नहीं पी। ऐसा कि बहुत दिल ख़त्म हो गया कि जब से वो नहीं चाय पीनी थी कि उनका दिल नहीं करता चाय पीने का, उन्हें अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैंने भी चाय छोड़ दी थी। लेकिन अब क्या होता है कि हम आज कभी, मैंने कहती हूँ कि कभी आप मुझे अगर कह ही देते हैं ना, तो मेरे से 2 कप बन जाते हैं और मुझे चाय पीनी पड़ जाती है। और फिर साथ मतलब कि इतना फ़ायदा हुआ चाय छोड़ने का, इतना फ़ायदा हुआ चाय छोड़ने का कि शाम की चाय पे जो पैसे लगते थे वो भी बचे सुबह की चाय से, और अपनी भी सेहत रही इंसान की अच्छी। अब मैं हम आपको बोलती हूँ, मैं क्या फिर आप जब पीते हैं चाय और मुझे कह देते हैं ना, तो फिर मुझे भी साथ जो है ना कुछ ना कुछ जो वो खाना पड़ता है। लेकिन अब क्या हो गया कि थोड़ा सा रस ले लिया, थोड़ी सी ये शीर माल वगैरह हो गया, या ब्रेड ले ली, क्रिस्पी ब्रेड कर लेती हूँ मुझे चाय के साथ, वो भी बहुत अच्छी लगती है। घी लगा के क्रिस्पी ब्रेड करना चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है, मीठी चाय के साथ। तो बस जी ये थी मेरी चाय की स्टोरी। और आजकल क्या चल रहा है कि चाय बिल्कुल नहीं पी रहे। अब पता नहीं मेरी भाभी का कब दिल करेगा और मज़ीद तो फिर चाय पियेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर नई वीडियो भी इंशाल्लाह भाभी के साथ भी बनाएंगे चाय की। तो ये थी मेरी चाय स्टोरी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लेना। क्योंकि देखो ना, इस चाय कहानी का मोरल क्या निकला। इस चाय कहानी का मोरल ये था कि मैंने हमेशा किसी के साथ ही चाय पिया, अकेले चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर आप इससे रिलेट करते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। 1 hour later. तो जी थोड़ी देर बाद मेरे भाई आ गए और की क्या गोश्त लेके मेरे भतीजे का, और बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला कबूल करे। तो बस फिर हमने सोचा कि आज यही पका लेते हैं। 2 hours later. तो जी प्लान हुआ कि जी गोश्त में थोड़ा सा डाल लेते हैं अरवी। मैंने उसके पैकेट बना लिए और कहा कि चलें अरवी डाल लेते हैं, उसमें बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और अभी तक हमने सीज़न की अरवी बनाई नहीं थी। खैर जी, और आमना मुझे पूछी थी ये क्या, मैंने कहा सलाद है बेटा, नज़र आ रहा है। और ये भाई ने बनाया था टिक्कियाँ, शामी टिक्कियाँ और अंडा ना, तो कहते हैं अंडा इसमें मैंने कम डाला है। बहरहाल ये वो रायता बनाया, साथ उन्होंने अपने लिए सलाद काटी, चटनी बनाई भाई ने, तो कहा जी अच्छा। और वो किचन में खूब गंद भी डाला उन्होंने साथ ही। इसके अलावा जी मैंने थोड़ी सी जो अरवियाँ ली थी और अभी अरवियों का वो टेस्ट नहीं था जो कि होना चाहिए था। खैर जी मैंने फिर जल्दी खाना बनाया, क्योंकि बनाना मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ही बनाना होता है। और बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि भाभी ने सिर्फ कुक करनी होती हैं। और ये जी अरवी शोरबा बन गया था, जो भी बना था मज़े का बना था, लेकिन वो अरवी वाला भी जायका खुशबू नहीं थी। खैर जी, और ये आमना से बेटी मेरा था, वो कही थी कैन आई ईट माई आइसक्रीम प्लीज़। The next day. तो जी लास्ट डे मैंने वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला और ऐसा लग रहा था कि वीडियो की भी कोई लेंथ बनी नहीं है, कोई 8 मिनट की वीडियो तो कम से कम होती। लेकिन फिर ये अगले दिन था और बारिश का मौसम, बहुत ज़बरदस्त मौसम था, और मेरे स्टूडेंट्स का बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। और वो कह रहे थे कि टीचर क्या हम बाहर जा सकते हैं, और हमारा दिल कर रहा है कि हम बारिश में नहाएं और प्ले करें, और हवा बहुत मज़े की चल रही है, ये है वो है। तो जी बस बड़ी मुश्किल से उन्हें अंदर रखा। उनका जहन जो था ना, वो बैठे तो फिजिकली अंदर थे, लेकिन मेंटली वो बाहर वेदर के साथ थे।
खैर जी मौसम बहुत अच्छा था। और हमें क्या हुआ जी, हमें मिली ईद मिली। मुझे क्या मिली, आमिना और अनीका को मिली थी ईद, जो कि इनकी मदर की तरफ से थी। और वो कही थी कि पेंडिंग होती जा रही थी। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको विजिट करें, लेकिन हम आ नहीं पा रहे थे। और पहले तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने बहुत जोर दिया। मैंने कहा अच्छा देखें मौसम, बिजली किस तरह से चमक रही थी। खैर जी ये भी एक अच्छा दिन था। और आमना अनीका ने कहा दी हमें ईदी। और 6 hours later. ऑलमोस्ट रात के 11 बजे थे वो, हम गए थे मून मार्केट। फिर वहाँ पे बच्चों को खाने थे गोलगप्पे। और अनीका कही थी कि हमें करना है गोलगप्पे चैलेंज। तो मजीद आगे आने वाला गोलगप्पा चैलेंज और आप देखिए कि कौन विन किया है। अनीका और आमना ने अपना चैलेंज करना था। इसके अलावा जी मून मार्केट चले गए, मौसम बहुत अच्छा था। पहले मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मुझे ऐसे ही होता है, पता नहीं कोई मेरा ये मेंटल प्रॉब्लम है कि जब मैंने कोई निकलना होता है ना कहीं, तो मेरा दिल नहीं करता। और जब मैं निकल जाती हूँ मैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि इतनी सी बात के लिए मैं अपना इतना वो जहन ख़राब करके बैठी हुई थी। तो बाहर आई हूँ, बहुत अच्छा लगा, मौसम बहुत अच्छा था, फ्रेश हो गए थे। और इसके अलावा जी क्या जी, इनका चैलेंज स्टार्ट हो गया अब। और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि पार्क में थे ना, पीछे म्यूज़िक भी लगा हुआ था और शोर बहुत था। और फिर भाई और भाभी जिस तरह से इन्हें मोटिवेट कर रहे थे, दिल तो करा कि वो आवाज़ें ऑन करूँ और सुनाऊँ, लेकिन फिर भी जो है ना, चले भाई ने इन्हें कहा कि क्या मैं बताऊँ, जो खुद वो वॉल्यूम करते हुए ना शर्म सी आई थी। तो मैंने कहा चले जी मैं वॉइस ओवर, आज मैं थक गई हूँ अपनी सारी वीडियो की वॉइस ओवर करते हुए ना, मुझे टाइम लगा। और मैंने कहा था कि अब वीडियो में बिल्कुल भी गैप नहीं दूंगी और थोड़ा सा अपने चैनल पे काम करती हूँ। इस चैनल को थोड़ा सा जो डेड हुआ पड़ा है, इसको थोड़ा सा वर्किंग में लेके आती हूँ। थोड़ा सा इसका एल्गोरिदम ऊपर नीचे आए, तो नीचे तो खैर आया हुआ है, ऊपर आए तो उसके लिए मुझे सपोर्ट भी चाहिए होगी सभी की। और बस ये अब चैलेंज चल रहा था और इन्हें साथ साथ इन्हें आवाज़ें लगाई जा रही थी और बड़ा इन्जॉय किया उन्होंने। और ये कहे थे कि हम नेक्स्ट वीक फिर जाएंगे। तो देखें नेक्स्ट वीक प्लान होता है, सोचते ऐसे ही हैं, लेकिन अब कहाँ निकला जाता है। पहले तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलते थे, आते जाते थे। और अब बस जी ये हो जाता है। तो वीडियो को भी बस मैं इनके चैलेंज के बाद जो है वो एंड करती हूँ। फिर जिन्होंने इनाम रखा हुआ था, जो जीतेगा वो कौन खाएगा और जो हारेगा वो कुछ नहीं। तो आमना ने कहा जो हारेगा वो फ्राइज खाएगा, क्योंकि आमना को समहाउ कहीं लग रहा था कि मैं कहीं जो है वो हार ना जाऊं। और ये मेरी बेटी की बात है, ये पहले से जो है ना थोड़ा सा सोच लेती हैं। खैर इसके पे भी, इसके लिए ही ये इतने हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं। खट्टा भी फिनिश करना जाने, खट्टा भी सारा फिनिश करना है। आराम से पहले ये आगे जा रहे हैं। कोई बात नहीं। चलो पैसे पी जा सारा। खड़े होकर पीना, खड़े होकर पीना, जल्दी खड़े होकर पीना। ऊपर से पिया के नीचे से निकल जाएगा। जल्दी पिया। और गुल्लू पार्टी इतनी मेहनत, पूरा फर्क हो जाएगा। चलो बीच में डाल। चलो जी अनीका विनर हो गई है। चलो भाई, अनीका को अब कौन मिलेगी? अनीका को कौन मिलेगी अब? ठीक है ना, जो विनर है उसको कोई मैं नहीं कुछ खाना। मैंने हाथ मान ले, मैं ठूस वैसे भी मैंने काफी कहती है, वैसे भी मैंने काफी खाना। विनर। थोड़ी ज्यादा कर दी। ठीक है, 4 हो गए है ना? नहीं, दे दिए। तो जी ये तो था नहीं कि जो विनर था से वही कौन खाता, सभी ने खानी थी। वो पहले ही हमारा डिसाइड था कि गोलगप्पे खाएंगे और कौन खा लेंगे। और फिर जैसा बैठ के मून मार्केट में मूड हो जाए किसी का। तो खैर जी वीडियो तो मेरी इतनी ही थी और वॉइस ओवर भी कर ली, आज खासी लंबी हो गई। और अब बस जा रहे हैं घर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।